welcome back to the channel. Welcome to a new vlog. After so many days I am back. तो सबको तो पता ही है कि मेरी नानी शी इज़ नो मोर, तो उसके बाद से और कोई ब्लॉग मतलब नहीं किया था, कुछ वीडियो पब्लिश नहीं किया था क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, तो वो थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए था। तो अभी थोड़ा थोड़ा वो रिकवर कर रही है मेंटली, थोड़ा थोड़ा मतलब अभी भी वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती है फ़ोटो देखते ही। तो ये देखिए मेरी नानी, मेरे दादा और हमारे भगवान। तो हमारे घर पे वो काम वो सब हो गया है। तो मम्मी का जो 3 दिन का, जैसे लड़कियों के घर पे लड़की मतलब शादी हो जाता है तो 3 दिन का जो काम रहता है वो हमारे घर पे हो गया है। तो वो होके 3-4 दिन पहले होके मम्मी हम लोग सब क्लीन हो गए। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो दूसरा गोत्र है लेकिन मम्मी का, वो मम्मी लड़की है तो उनका 3 दिन का काम, उन्होंने श्राद्ध वो घाट काज वो सब हो गया है। तो अभी तो आज फ्रेंड्स है, आज कितनी तारीख है मैं भूल गई, आज हाँ आज 29 है। तो फ्रेंड्स मेरा एक एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं और मम्मी आज संबलपुर जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 11:15 और मम्मी अभी जाएगी ऑफिस। तो इसीलिए मैं थोड़ा रेडी, मैं अभी ये देखिए मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पार्लर जाना था थ्रेडिंग करवाने के लिए। बिल्कुल इतना ग्रोथ आ गया है, मतलब बहुत ख़राब दिख रहा है, तो इसीलिए और टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मम्मी जाएगी ऑफिस और मैं जाऊँगी थोड़ा पार्लर थ्रेडिंग करवाने। फिर मम्मी आएगी 2-3 बजे तक, वो आ जाएगी तो हम लोग 4 बजे निकलेंगे घर से, क्योंकि बस में जा रहे हैं तो 4-5 बजे का टाइमिंग है। तो हम लोग बस में जाएंगे, यहाँ से 3-3.5 घंटा लगेगा। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। उसके बाद कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है, तो इसीलिए 1 डे बिफोर हमें जाना पड़ रहा है। कल ही पता चला था कि सेंटर वहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि राउरकेला में होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन सेंटर जो है वो गिरा है संबलपुर में। जाना तो है ही एग्ज़ाम देने, तो इसीलिए आज थोड़ा सा हेक्टिक जाएगा मेरा और मम्मी का ज़्यादा जाएगा क्योंकि मैं तो पार्लर से थ्रेडिंग करके घर पे आ जाऊँगी और मम्मी थोड़ा काम वाम घर का कर रही है। तो अच्छा चाबी नहीं चले जाबी कोथरे में रेडी हो जाओ तो छेड़े छबी बेरी जाओ। ठीक है। अच्छा तो वही मम्मी कह रही है कि तुम एक चाबी लेके चले जाना, क्योंकि तुम जब तक जाओगी मेरा हो जाएगा, नहा के मैं आ जाऊंगी तो निकल जाऊंगी। वो बस अभी नहाने जा रही है। मेरा हो गया है सुबह, आज मैंने जल्दी ही नहा लिया था क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था, क्योंकि बाल फिर नहीं सूखेंगे। 3-4 निकलती हूँ और मैं एक अपना चाबी लेके जाऊँगी, मम्मी चली जाएगी। थ्रेडिंग करवा के आ गई हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए डच, ये इसका यहीं तक है, जैसे पार्टीशन दे दिया हमने, उसके अलावा बंद करिस ना रे, वो आएगा यहाँ तक आएगा। वो जो दरवाज़ा का जो ऐसे वो नेट लगाया हुआ है ना, वो हाथ को ऐसे करेगा, एक बार ये बेड को पकड़ेगा चला जाएगा। इसके आगे वो बढ़ा ही नहीं कभी। आई लव यू, बहुत शर्माता है। तो आ गई हूँ थ्रेडिंग करवा के। आके देखे मम्मी घर पे ही है, मम्मी अभी जाएगी ऑफिस। ये देखिए की गो हाय बोलो एक बार। मम्मी का उतना मूड ठीक नहीं है, कहा ना मैंने, वो मेंटली थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही है धीरे धीरे। मेंटल स्टेट अभी भी ठीक नहीं है, इमोशनल है अभी भी। तो अभी मेरे को दोपहर के लिए आलू भाजा बनाना है, चावल और दाल मम्मी ने बना दिया है। आज बस यही सिंपल खा के मैं खा लूँगी, मम्मी थोड़ा सा आके खाएगी, फिर हम लोग निकल जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग। तो आ गए हैं यहाँ पे, संबलपुर पहुँच गए हैं। घर पे जब मैं निकली 11:30 बजे से जो करंट चला गया था, उसके बाद भी करंट वापस नहीं आया। हम लोग आए भी पूरा अंधेरा में। तो अभी हम लोग जब बहुत हेक्टिक रहा, बस का एक सीट मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद मम्मी कुछ देर खड़ी रही, उसके बाद उनको सीट मिला, फिर बैठे। बहुत मतलब पैथेटिक जर्नी रहा, बट चलो फिर भी पहुँच गए। ये देखिए ये है हमारा होटल। आज हम लोग यहाँ पर चेकिंग करेंगे होटल हरजीत रेसिडेंसी में। तो चेक इन करने के बाद फिर मैं रूम में जाके फिर मिलती हूँ आपसे। और ये रही मम्मी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये खड़ी थी आधा घंटा तक, बोली तुम बैठो, तुम्हारा सर चक्कर नहीं आना चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम है। क्या करें, बच्चों के लिए तो
कुर्बानी और तकलीफ करना ही पड़ेगा। बोलिए। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा ये लुक था लेकिन आपको दिखा नहीं पाया। ये मम्मी ने प्लाजो पहना है, ये मैंने गिफ्ट किया था मम्मी को, और ये मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे रूम में जाने के बाद। तो रूम में आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा ड्रेस चेंज करके अभी अप्रॉक्सीमेटली अभी 8:30 फ्रेंड्स बज रहे हैं रूम में आते आते। पता ही था कि 8 बजेगा, और रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, तो इसीलिए भी बस थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था क्योंकि इधर उधर हो रहे थे। क्या हुआ कि नॉर्मल पानी नहीं है? फ्रेंड्स, एक बहुत यूनिक सा एक मिला एक यहाँ पे चीज़। यहाँ पे सब चिल, ठीक हाँ भैया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे सब चिल्ड पानी पीते हैं पूरे साल। विंटर्स क्या, समर क्या, स्प्रिंग क्या, पूछे तो बोले कि नहीं हम लोग पीते। वो पानी दे रहे थे तो मम्मी ने कहा कि नॉर्मल वाटर, तो वो बोल रहे नहीं चिल्ड। तो हम लोग बोले नहीं चिल्ड तो नहीं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, थोड़ा सा भी अगर सर्दी हुआ या छींक आया तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि कोविड का गाइडलाइंस चल रहा है ना। तो ऑलरेडी डिक्लेरेशन वो लोग सबमिट ले चुके हैं कि मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है, छींक वीक स्नीजिंग कुछ नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। और अभी अगर मैं ठंडा पानी पी लूँगी तो फिर तो छींकूँगी तो मुझे एग्ज़ाम से ही निकाल देंगे बाहर। ये देखो जिंदाबाद। ये मैंने ही भरा था, हमें मना कर बोला कौन था? हम ही तो आपने बोला था पानी ले लो। हाँ चलो, एक वहाँ घर से पानी का बोतल लेके आए हैं। नहीं ऐसे भी एक लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना ये सब कलरिश बोतल अलाउड नहीं है। वाइट ट्रांसपेरेंट बोतल में ही पानी 50 ml का लेके जा सकते हैं, तो एक लेना ऐसे ही पड़ेगा। तो फिर वो रूम सर्विस में कॉल करके फिर वो लोग बाहर से कोई बिस्लेरी या कोई भी बॉटल, एक नॉर्मल वाटर अभी मंगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है लोग होटल में, जितने भी स्टे किए हुए या स्टाफ जो है वो सब चिल्ड पानी पीते हैं, तो हम लोग नहीं पियेंगे चिल्ड पानी। तो ये है हमारा रूम फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं रुकिए मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये है हमारा रूम, ये एंट्रेंस है, ये मम्मी है, और साइड में ही ये वॉशरूम है, और ये टीवी यूनिट, मिरर, और ये है बेड। और फ्रेंड्स अभी तो अंधेरा है, तो यहाँ ये कर्टन हटाने से ये बाहर का, विंडो से बाहर का व्यू मतलब वो पूरा दिखेगा नीचे, लेकिन अभी तो अंधेरा है तो बंद रखा है। अच्छा है ना हमारा रूम। तो मम्मी अभी जा रही है थोड़ा फ्रेश होने के लिए, फिर मैं डिनर पे मिलती हूँ आप लोगों से। चेंज कर लिया है, मम्मी भी चेंज करके आ गई है। अभी 9 बजने जा रहे हैं, तो हम लोग आज जल्दी डिनर करके सो जाएंगे, क्योंकि कल जल्दी 5 बजे फिर उठना है। एग्ज़ाम है कल 7:20 में रिपोर्टिंग टाइम है, तो हम लोगों को निकल जाना पड़ेगा, तो इसीलिए डिनर जल्दी ऑर्डर करके सो जाएंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट डे, अर्ली मॉर्निंग। नाउ इट्स 7:30 और चेकआउट कर लिया है। से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऐसा लग रहा है यही का एग्ज़ाम है। वही तो होता है, बच्चों का एग्जाम रहता है, डांटते मारते रहते हैं पेरेंट्स। तो अभी निकल रहे हैं, अभी जाएंगे सेंटर। 8:30 को रिपोर्टिंग टाइम है, तो इनफ टाइम है, 7-8 मिनट ही लगता है यहाँ से। ज़्यादा বইগুলো সাথে থাকলে মনে হয় পরীক্ষাটা ভালো হবে। बोल रही है बुक सबको साथ में लेके आइए, भारी की है सिर्फ लैंग्वेज को। टाइम और हुआ नहीं, मुझे लगा था शायद हम लोग 6-6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा देख लूँगी, ओवरलुक कर लूँगी, लेकिन हम लोग पहुँचे ही 8:30 बजे खाते पीते। उसके बाद कलर सो गए और ब्लॉग नहीं कर पाए, बहुत टायर्ड लग रहा था। एकदम बारिश में इतना मतलब भागा दौड़ी हो गया ना, छतरी लेके लगेज लेके इतना सारा, इसलिए सीधा बस में गए और यहाँ पहुँचे, और मोबाइल ऑन ही नहीं किया था। इसके बाद तो अभी
आफ्टरनून एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ और लंच टाइम हो गया है। प्लेन राइस, पापड़, फिश करी, ये एक दाल फ्राई और ये भी फिश ही है, और ये एग करी। एंड शी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग। पापड़ खा रही है, एपिटाइज़र। चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, बहुत टाइम हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। ये ब्लॉग परसों से 29 से शुरू हुआ था और आज है 1 तारीख। आज है दुर्गा पूजा शुभ षष्ठी। तो हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि तो शुरू हो गया है, आज षष्ठी है। आज से ही हम लोग दुर्गा पूजा पालन करते हैं बंगाली लोग षष्ठी से। तो आपको षष्ठी की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल फ्रेंड्स एग्ज़ाम हुआ, कल सुबह हम लोग तो 29 को निकले थे। तो उस दिन हो गया था 8:30 बजे पहुँचे हम लोग रात को। मतलब होटल में चेक इन करते करते 8:45 हो गए थे। उसके बाद हमने डिनर ऑर्डर किया, डिनर करके हम लोग सो गए थे, क्योंकि उस नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्टिंग टाइम 7:30 का था। तो 7:30 से 8:20 तक का था। तो 8:30 को गेट बंद हो जाता है, इसीलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना था मुझे और मम्मी को, इसीलिए। और उस दिन रात को जिस दिन पहुँचे और कोई ब्लॉग नहीं किया था, सोचे थे डिनर शेयर करेंगे आपसे, लेकिन और इतना भूख भी लग गया था तो खा लिए और भूल गई मैं वीडियो करना, और टायर्ड भी बहुत लग रहा था। तो उस दिन हम लोग 10 बजे ही सो गए थे। तो सुबह 5:30 बजे उठे, उसके बाद फ्रेश हुए, फिर सेंटर तक पहुँचे। सेंटर होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, सामने ही था। यही 8-9 मिनट लगा हमें ऑटो में जाने में। एकदम सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। समझ लीजिए अगर बंडा मुंडा का यही A सेक्टर D सेक्टर ऐसा ही डिस्टेंस में है। तो पहुंच गए अच्छे से। वहाँ पे जैसे ही गए तो वहाँ पे सब एंट्री करवा रहे थे स्टूडेंट्स को, वही बॉडी स्कैनिंग, देन वो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोटोग्राफ वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, यही सब चल रहा था। तो मैं गई, एग्ज़ाम हुआ 12 बजे, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। 9 से 12 3 घंटे का पेपर था। 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। उसके बाद तो हमारा फिर बस था 2 बजे। तो उसके बाद फिर मैं सुबह जब फ्रेश, उस दिन सुबह मतलब कल एग्ज़ाम जिस दिन था, कल सुबह सिर्फ मैं एक बिस्किट खा के मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी। सिर्फ एक बिस्किट, एक टोस्ट खा के मैं गई थी। तो भूख तो लग गई थी एग्ज़ाम देते हुए भी, लेकिन और एग्ज़ाम से पहले थोड़ी बहुत भूख लगी थी, लेकिन टेंशन से कुछ खाया नहीं गया मेरे से। और वहाँ पे ना संबलपुर में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जैसे इडली सांभर या दही बड़ा आलूदम ये सब मिलता है ना, वहाँ पे हम लोग जहाँ पे थे वहाँ आसपास कुछ था भी नहीं, फिर खाने जाते लेट हो जाता। तो इसीलिए मैं चली गई थी एक बिस्किट खा के। तो एग्ज़ाम दिया उसके बाद, और एग्ज़ाम कैसा हुआ वो तो क्रोमोसो प्रोकासो मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ठीक ठाक था, देखते हैं अब रिजल्ट में तो पता चल ही जाएगा पास हुए ना, क्वालिफाई किए या नहीं किए, तो देखते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग 1 बजे फिर होटल आए, हमने खाना खाया। उसके बाद हम लोग 1:40 में हम लोग निकल गए थे, हमारा बस था 2 बजे का। उसके बाद हम लोग निकले और हम लोग यहाँ पे कल इवनिंग में पहुँचे 5:30 बजे। 5-5:30 बज गए थे, एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम तो याद नहीं है। तो आके घर एक उससे जिस दिन हम लोग निकले थे उस दिन यहाँ पे भारी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और हम लोग जिस दिन जा भी रहे थे 29 तारीख को, रास्ते भर बारिश हुआ। बस बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि मतलब इतना मतलब रश था उस दिन, सभी जा रहे धीरे धीरे जा रहे। तो एक के पीछे एक बस, एक के पीछे एक बस, ऐसे ऐसे होते हुए जा रहा था। और वो हाईवेज़ में तो बड़े बड़े जितने व्हीकल है वही सब चलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा लेट भी हुआ था। नहीं तो हम लोग 8 बजे तक 7:30 तक पहुंच जाते, लेकिन हम लोग 8 बजे संबलपुर इन किए। तो इसीलिए उस दिन तो घर बिल्कुल अंधेरा था, करंट भी नहीं था। अंधेरे में मम्मी रेडी हुई, मैं रेडी हुई, तो घर भी थोड़ा फैला हुआ था। कल रात को मम्मी आके जितने भी बर्तन वो सब थे सारा क्लीन की, परसों का फिर घर साफ़ की। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा बस पानी पी और सो गई। मैं कुछ खाना नहीं खाई, मम्मी भी कुछ नहीं खाई। आज सुबह उठ के हमने दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, कल जो दोपहर को लास्ट खाया था। तो मम्मी बस चाय पिए, चाय और वो चाय पिए, मैं भूल गई थी। उनका तो आज नियम है, वो षष्ठी है ना, उनका उपवास है आज, तो वो जाएगी, पता नहीं जाएगी कि नहीं। तो वही है बस आज का।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग परसों से चल रहा था, तो थोड़ा सा अपडेट भी दे दिया मैंने आपको कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। सारा तो वहाँ पे वीडियो में कर नहीं पाई, एग्ज़ाम का भी एक टेंशन था, बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत सारे प्लान्स थे। एग्ज़ाम जाना, बस, फिर लंच करना, इधर जाना, फिर ऑटो से हमें बस स्टॉप तक जाना, यही सब बहुत था, तो कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई। इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को, इसीलिए फिर आज कैमरा ऑन किया ब्लॉग एंड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आई होप आपका दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से कटे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। लाइफ प्लेटर की तरफ से, मेरे और मम्मी की तरफ से आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।